अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने सादत हसन मंटो के अफसानों का फ़िक्री और फ़नी जायज़ा लिया था। इसके अलावा सादत हसन मंटो का अफसाना तौबा टेक सिंह के बारे में भी गुफ्तगू की थी। आज हम जिस अफसाने का फ़िक्री और फ़नी जायज़ा पेश करने वाले हैं वो सादत हसन मंटो का अफसाना टंडा गोश्त है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा तारुफ करते हैं। टंडा गोश्त सादत हसन मंटो का एक और मारूफ अफसाना है जो उनकी हकीकत पसंदी, जुर्रतमंदाना मौज़ूआत और इंसानी नफ़सियात की गहरी तफ़हीम की बेहतरीन मिसाल है। यह अफसाना तक़सीम हिंद के दौरान जिनसी तशद्दुद और इंसानी हलाकियात के ज़वाल की दास्तान बयान करता है। अब है फ़िक्री जायज़ा। मौज़ू: अफसाना तक़सीम हिंद के दौरान जिनसी तशद्दुद और इंसानियत के ज़वाल पर मुबनी है। ये इंसानी जज्बात, जिनसी ख्वाहिशात और गुनाह की सरमहरी की अक्कासी करता है। मरकज़ी ख़याल: अफसाने का मरकज़ी ख़याल जिनसी तशद्दुद के बाद की जज्बाती और जिस्मानी सर्दमहरी है। अब यहाँ पे लफ्ज़ सर्दमहरी का मतलब बेपरवाही, संगदिल और बेवफाई का है। ईश्वर सिंह के किरदार के ज़रिए मंटो ने ये दिखाया है कि किस तरह इंसानियत जंगी हालात में अपनी हदें पार कर जाती है, ये इलाकी ज़वाल का शिकार हो जाती है। अब यहाँ पे जो ईश्वर सिंह है वो क्या है, वो एक किरदार है इस अफसाने का। किरदार निगारी: ईश्वर सिंह मरकज़ी किरदार है जो एक सिख है। ये तकसीम के दौरान कत्ल व गारत में मुलव्विस है। इसकी जिनसी ख्वाहिशात और उनके बाद की सरमहरी अफसाने का महवर है। इसके बाद जो दूसरा बड़ा किरदार है वो है कुलदीप कौर। ईश्वर सिंह की महबूबा है जिसके साथ वो अपनी जज्बाती और जिस्मानी कशमकश को शेयर करता है। अब है नफसियाती तज्ज़िया। अफसाना इंसानी नफसियात की पेचीदगियों को बयान करता है। ईश्वर सिंह की अंदरूनी कशमकश और उसकी जिनसी सरमहरी इस बात की अक्कासी करती है कि जंग और तशद्दुद किस तरह इंसान के जज्बात और नफ्सियात को मुतासिर करते हैं। अब चलते हैं फ़नी जायज़ा की तरफ। फ़नी जायज़ा में जो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो है प्लाट यानी कि बुनियाद जो होती है। जाहिर सी बात है कि बुनियाद के बगैर जो है हम कोई भी इमारत जो है वो खड़ा नहीं कर सकते। इसी तरह प्लाट के बगैर हम किसी भी कहानी को आगे नहीं लेकर जा सकते। अफसाने का प्लाट मुख्तसर और जामे है। कहानी का आगाज़ ईश्वर सिंह की जिनसी ताल्लुक़ की कोशिश से होता है जो नाकाम रहती है और फिर फ्लैशबैक के ज़रिए माजी की दर्दनाक हकीकत सामने आती है। उसके बाद है मुकालमे यानी कि आपस में जो बातचीत होती है। मुकालमे जज्बाती और हकीकत पसंदाना है। ईश्वर सिंह और कुलदीप कौर के मकालमात उनकी दाखिली कशमकश और जज्बाती हालत को बयान करते हैं। अब है ज़ुबान और अंदाज़। मंटो की ज़ुबान सादा और हकीकत पसंदाना है। वो बग़ैर किसी लफाजी के हकीकत को बयान करते हैं जिससे अफसाने की तासीर बढ़ जाती है। सीधा और दो टोका अंदाज़। मंटो की तहरीर में सीधा और दो टोका अंदाज़ है जो कारी को बराह रास्त कहानी के दिल में ले जाता है। मुख्तसर जुमले। मुख्तसर और जामे जुमले कहानी की रफ्तार को तेज़ करते हैं और कारी की तवज्जो को कायम रखते हैं। मंजरकशी। मंजरकशी को इंग्लिश में इमेजिनरी भी कहते हैं। मंटो ने मंजरकशी के ज़रिए कहानी की फ़िज़ा को हकीकी बनाया है। ईश्वर सिंह का खौफ और सदमहरी की हालत को बड़ी खूबी से बयान किया गया है। अब मंजरकशी में सबसे पहले है तक़सीम हिंद। 1947 की तक़सीम। 1947 में बरज़ाहिर की तक़सीम ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नई रियासतों को जन्म दिया। इस तक़सीम के नतीजे में लाखों लोग बेघर हो गए और वसी पैमाने पर फ़िरका वाराना फसादात फूट पड़े। उसके बाद है फसादात। तक़सीम के दौरान होने वाले फसादात में बेशुमार लोग मारे गए, ख़वातीन की अस्मत दरी हुई और जायदादें लूट ली गई। यह हालात इंसानियत की पस्ती और हलाकियात के ज़वाल की इंतहा को ज़ाहिर करते हैं। अब है जंग और तशद्दुद। फ़िरकावाराना तशद्दुद ने लोगों के दिलों में नफ़रत और खौफ भर दिया। इस नफ़रत और खौफ ने लोगों को बेहिस और शफ़ाक बना दिया। इंसानियत का बहरान।
تقسیم کے دوران ہونے والے مظالم نے انسانیت کے بحران کو اجاگر کیا۔ لوگوں نے اخلاقی اور انسان اقدار کو پس پشت ڈال دیا۔ سماجی پس منظر، جنسی تشدد، عصمت دری۔ افسانے میں جنسی تشدد اور عصمت دری کے واقعات تقسیم کے دوران ہونے والے حقیقی واقعات کی عکاسی کرتے ہیں۔ خواتین کی بے حرمتی اور ان پر ہونے والے مظالم اس دور کا المناک حصہ ہیں۔ اخلاقی زوال، افسانے میں انسانی اخلاقیات اور قدروں کے زوال کو اجاگر کیا گیا ہے۔ جنگ اور تقسیم نے لوگوں کو اپنی حدیں پار کرنے پر مجبور کر دیا۔ نفسیاتی صدمہ، تقسیم کے دوران ہونے والے واقعات نے لوگوں کو نفسیاتی اثرات مرتب کیے۔ افسانے کا مرکزی کردار ایشور سنگھ اس نفسیاتی صدمے کی واضح مثال ہے۔ جغرافیائی پس منظر، پنجاب۔ افسانے کا جغرافیائی پس منظر پنجاب ہے، جو تقسیم ہند کے دوران فرقہ وارانہ فسادات کا مرکز تھا۔ پنجاب کے لوگوں نے اس دور میں بے پناہ مصائب جھیلے اور بڑے پیمانے پر ہجرت کا سامنا کیا۔ دیہات اور قصبات، افسانے میں پنجاب کے دیہات اور قصبات کی زندگی اور وہاں ہونے والے فسادات کی عکاسی کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے ثقافتی پس منظر، ثقافتی تصادم۔ تقسیم کے دوران مختلف ثقافتوں اور مذہبی گروہوں کے درمیان تصادم ہوا۔ اس تصادم نے لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کیا اور ثقافتی تنوع کو کمزور کیا۔ اب ہے روایتی اقدار۔ افسانے میں روایتی اقدار اور ان کے زوال کو اجاگر کیا گیا ہے۔ تقسیم نے لوگوں کو اپنی روایات اور اقدار کو ترک کرنے پر مجبور کیا۔ اختتام، افسانے کا اختتام چونکا دینے والا اور المناک ہے۔ ایشور سنگھ کلدیپ کور کو بتاتا ہے کہ اس نے ایک مردہ لڑکی کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے وہ جذباتی اور جسمانی سرمہری کا شکار ہو گیا ہے۔ کلدیپ کور اس حقیقت کو سن کر ایشور سنگھ کو مار ڈالتی ہے۔ نتیجہ، ٹنڈا گوشت سعادت حسن منٹو کا ایک جرأت مندانہ افسانہ ہے جو تقسیم ہند کے دوران انسانی اخلاقیات کے زوال اور جنسی تشدد کی عکاسی کرتا ہے۔ اس افسانے نے منٹو کی حقیقت پسندی اور انسانی نفسیات کی گہری تفہیم کو اجاگر کیا ہے، اور یہ آج بھی اپنے تیکھے پن اور جذباتی گہرائی کی وجہ سے اہمیت رکھتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔